नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। भाजपा ने भरी चुनावी हुंकार के साथ कर्मचारियों के लिए हुआ पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने का ऐलान। वर्ष 2012-13 में पॉली हाउस निर्माण के लिए 387 करोड़ के बजट का प्रावधान, कहा कृषि विभाग के उप निदेशक AR शर्मा ने। अब 5 वर्षों में 9 अफसरों के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मिलेगा मौका, शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूलों के तहत बनाई योजना। और चंबा में एक युवक नशीले पदार्थों के साथ हुआ गिरफ्तार, नशीली दवाओं को बेचने का करता था काम। अब खबरें विस्तार से। वीरवार को हिमाचल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। अब नई सरकार के गठित होने पर ही विधानसभा का सत्र होगा। ऐसे में प्रदेश के सियासी लड़ाई अब सदन से बाहर सड़कों पर जनता के बीच आ गई है। शुरुआत के रूप में भाजपा ने शिमला में रैली कर चुनावी रणभेरी फूंक दी है। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते लोगों की टोली साफ बता रही है कि हिमाचल की सियासत में चुनावी रंगत चढ़ने लगी है। शिमला में हुई भाजपा की रैली को कांग्रेस और हिलोमो का जवाब माना जा रहा है। बारिश में भारी भीड़ को देख भाजपा नेता गदागद नजर आए। साथ ही दिग्गज नेता शांता कुमार ने कहा कि रैलियों में आने वाली भीड़ साफ कह रही है कि हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बन रही है। हिमाचल के लोग सुन ले, भारत के लोग सुन ले, इन रैलियों में इतनी अधिक लोगों के उमड़ कर जोश के साथ संकल्प के साथ आने का एक ही संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा आएगी और दिल्ली से कांग्रेस जाएगी। वहीं रैली का असली रंग बांधा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने। अपने शायराना अंदाज में उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में भाजपा की सरकार को कोई नहीं हिला सकता। साथ ही सिद्धू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह सरदार तो हैं लेकिन असरदार नहीं। सिद्धू ने कहा कि धूमल ने सबसे अच्छी सरकार चलाई है। धन्यवाद कर रहे हैं, शांता जी का धन्यवाद कर रहे हैं हम सब लोग कि उन्होंने अच्छी सरकार चलाई, लेकिन 4 महीने बाद यहीं पे हम लोग धन्यवाद कर रहे होंगे कि इन्होंने दोबारा सरकार बनाई। रैली में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राज्य के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने का ऐलान किया है। इस रैली को अनुराग ठाकुर, जगत प्रकाश नड्डा, राज्य सह प्रभारी श्याम जाजू और रामलाल ने भी संबोधित किया। इसी के साथ हिमाचल में चुनावी बिगुल भी बज गया है। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। वर्ष 2012-13 में पॉली हाउस के निर्माण पर 387 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी कृषि विभाग के उप निदेशक AR शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस से मिली एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। वीरवार को मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में प्रेस से मिली एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा पत्रकारों के सामने रखा गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक AR शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि विभाग के माध्यम से सबसे बड़ी योजना 2009 में शुरू की गई थी, जिसे पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना के नाम से जाना गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बनने वाले पॉली हाउस में 80% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में इस योजना के तहत 1900 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके ऊपर लगभग 10.76 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। तो इस योजना के तहत मंडी जिला में 15.65 हेक्टेयर क्षेत्र जो था वो नियंत्रित खेती के अंतर्गत लाया गया, जिसमें 1900 पॉली हाउसों का, जो छोटे बड़े पॉली हाउस हैं, उनका निर्माण किया गया और
10.76 करोड़ रुपए जो था इसके ऊपर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि जो काम कर सकते शर्मा ने बताया कि इस बार वर्ष 2012-13 के पॉली हाउस निर्माण के लिए 387 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई योजना व विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। इस वर्ष 12-13 के लिए 387 लाख रुपए जो है वो प्रावधान रखा गया है और उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैक्सिमम सैंक्शन जो दे दी गई है, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा सा काम में रुकावट आई है, क्योंकि बरसात में काम नहीं हो सकता, तो वो सैंक्शन जो है हम दे रहे हैं और जल्दी ही इसके ऊपर पूर्ण किया जाएगा। कितने ग्रीन हाउस बन जाएंगे इस पैसे से? इसमें कोई 350 के 350 के करीब जो है पॉली हाउस बनेगी। बाकी बायोगैस का कार्यक्रम जो था, कृषि विभाग के उप निदेशक ने किसानों से आह्वान किया है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। अब कम बौद्धिक क्षमता की मार झेल रहे और किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक सुनहरी मौका लेकर आया है। बोर्ड राज्य के 86 ओपन स्कूलों के माध्यम से 5 वर्षों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने का मौका देने वाला है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने का मौका स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 1 साल में 2 बार ही दिया जाता है, लेकिन इस बार से 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्षों में 9 मौके प्रदान किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया कि स्टेट ओपन स्कूल में जो मटेरियल स्टडी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, उसको किताबों से सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अध्यापक के अब्सेंस में भी बच्चा उस पाठ्यक्रम को पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ सके। स्टेट ओपन स्कूल में जो मटेरियल स्टडी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, उसको किताबों से सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ अध्यापक की एब्सेंस में भी बच्चा उस मटेरियल को पढ़कर उस विषय को अच्छी तरह से समझ सके। स्टेट ओपन स्कूल में हर बच्चे को एक एग्जामिनेशन पास करने के लिए 5 साल में 9 चांसेस दिए जाते हैं, जबकि आम स्कूल में उसको एक ही वर्ष में सारे विषय पास करने पड़ते हैं। शर्मा ने बताया कि खासकर कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को स्टेट ओपन स्कूल में पढ़कर कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। कम बौद्धिक क्षमता वालों को भी इसका कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे शायद 1 साल में उतने सब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते, लेकिन जब 5 साल का समय उनको मिलेगा तो शायद उनको भी इसका लाभ होगा और वो भी उस परीक्षा को पास करने में सफल हो सकते। निश्चित तौर पर इससे उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य में रह रहे ऐसे बच्चे इसके माध्यम से उच्च शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। नशे के मकर जाल में फंस रही युवा पीढ़ी को इसके चंगुल से बचाने की दिशा में चंबा पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। पहले मेडिकल स्टोरों पर छापामारी करने के पश्चात अब पुलिस ने घरों से नशे का कारोबार चला रहे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें पुलिस दल ने सफलता हासिल की है। युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने की मुहिम में जिला पुलिस चंबा ने चंबा नगर के जनसाली मोहल्ले में एक घर से प्रतिबंधित कैप्सूल और कोरेक्स की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की। इस सामान के साथ एक स्थानीय युवक उपेंद्र को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस लंबे समय से उक्त युवक की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और वीरवार सुबह युवक के घर छापामारी कर नशीले पदार्थों की खेप बरामद की गई।
शिकायत थी लोगों की कि काफ़ी मात्रा में काम कर रहा है और लोगों बच्चे इसमें काफ़ी ग्रसित हो रहे हैं, इसका आदी हो रहे हैं, तो काफ़ी कोरेक्स था और जो स्पेस्मो जो हैं कैप्सूल्स वो भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पूरे ज़िला में और पूरे चंबा सिटी में खासकर ये सप्लाई किया जाता था, बच्चों को सप्लाई करता था, सारा कुछ सप्लाई करता था। काफ़ी दिनों से हमारी सुरक्षा तंत्र जो इसकी नज़र रखी हुई थी, तो आज जैसे ही उनको थोड़ा सा भनक मिली तो उन्होंने सवेरे से जाल बिछाया हुआ था, उसको जैसे ही रंगे हाथों वहाँ से लेते हुए पकड़ा और एक बड़ा इस तरफ से कोई काफ़ी मात्रा में एक मुझे लगता है एक गैंग ऑपरेट कर रही है जो कि आम बच्चों को बहलाती फुसलाती है। आम अच्छे घरों के लोग बच्चे जो इसमें से ग्रसित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार उक्त युवक घर से स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को नशीले कैप्सूल और क्रैक्स की सप्लाई करता था। स्कूलों के आसपास उनका नेटवर्क फैला हुआ है, उसमें सारे को शिकंजा कस रहे हैं। अब कब्जे में ले लिया है, कोरेक्स कब्जे में ले ली है, स्पेस्मो जो कैप्सूल है वो कब्जे में ले लिया है, उसके ऊपर सील बंद करके उसको थाने लाया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर को हम जो इसके पास भी इसका चार्ज है, बेसिकली मूलतः ये काम जो है ड्रग इंस्पेक्टर के पास है, सशक्त भी कानूनन वही है। हम एक एसोसिएट करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे पोस्टर कोई नहीं है, किसी और के पास चार्ज है, उसको हमने बुलाया हुआ है। कार्रवाई करने के पश्चात, सील बंद करने के पश्चात उसी को सौंपेंगे। उक्त युवक के घर से 275 प्रतिबंधित कैप्सूल और 40 बोतलें कोरेक्स की बरामद की गई हैं। चंबा से के न्यूज के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज में वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। एंड ऑफ मंथ सेल 28 से 31 अगस्त तक। 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए, यह स्कीम सिर्फ 31 अगस्त तक ही सीमित है। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र आईबीओ क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के साथ जुड़े पूर्व सैनिकों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। मंडी स्थित गांधी भवन में पूर्व सैनिकों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
वीरवार को मंडी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता वाले पूर्व सैनिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आए पूर्व सैनिकों का कहना है कि पूर्व सैनिकों के लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार की तरफ से कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। सरकार ने सैनिकों की 3 गुना पे बढ़ाई है और पूर्व सैनिकों के लिए भी 3 गुना पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते पूर्व सैनिक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जुड़े पूर्व सैनिकों ने विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी पूरा समर्थन मिलेगा। हम हर जिले में जाके ऐसी सभा कर रहे हैं और हर जगह हमें समर्थन पूर्व सैनिकों का मिल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए जितना काम यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार ने करा है, ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। सैनिकों की 3 गुना पे बढ़ी है, पूर्व सैनिकों की लगभग 3 गुना पेंशन बढ़ी है। इसी कारण है कि पूर्व सैनिक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उत्तराखंड में, जहां हिमाचल की तरह बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं, वहां हमारी सरकार बनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में भी उत्तराखंड की तरह पूर्व सैनिकों का पूरा समर्थन मिलेगा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यों को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास रचा है, जिसके लिए वे गौरव महसूस करते हैं। चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूर्व सैनिक और वीर नारी संगठन कांग्रेस के साथ हैं। आगे आने वाले विधानसभा के चुनावों में हम लोग एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, वीर नारियां कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने पूर्व सैनिकों की पेंशनें बढ़ाई हैं, सैनिकों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, कैंटीन की सुविधा दी है और पॉलीक्लिनिक ई-सर्विस की सुविधा दी है, जिसके लिए हम कांग्रेस के यूपी सरकार के आभारी हैं। और इसी वजह से ज़्यादा हमारे फौजी भाई कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे, ये हमारा वायदा है। पूर्व सैनिकों ने विधानसभा चुनावों के चलते हर जिले में बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को वे अपने साथ जोड़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। कुल्लू के देव सदन में 12 सितंबर को हिंदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में व्याकरण, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी जैसे विषयों की प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिताओं में जिला भर के सरकारी व निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 12 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शिमला के गेयटी थिएटर में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर कुल्लू के देव सदन में जिला भर के निजी व सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के स्कूलों से आए 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी ने बताया कि हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत यह प्रतियोगिता करवाई गई है। इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी 12 और 13 सितंबर को शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हिंदी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा, जो कि 14 सितंबर को शिमला में मनाया जा रहा है, इसी के उद्देश्य से कुल्लू जिला के स्कूली बच्चों की एक प्रतियोगिता, जिसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी निबंध तथा हिंदी प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 30 बच्चे भाग ले रहे हैं। इन बच्चों को नगद पुरस्कार के सम्मानित किया जाएगा तथा इनके साथ साथ इनको स्मृति चिन्ह तथा पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में कुल्लू जिला के प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। कुल्लू से के न्यूज़ के लिए मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका।
जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्कूल प्रबंधन समिति चैलचौक की कमान एक बार फिर रतनलाल को सौंपी गई है। बीते रोज सर्वसहमति से संपन्न हुए चुनावों में 70 के करीब अभिभावकों ने भाग लेकर सर्वसहमति से कार्यकारिणी का गठन किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चैलचौक में एसएमसी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से दूसरी बार रतनलाल को प्रधान चुना गया। चुनाव स्कूल प्रधानाचार्य परमिंदर ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। चुनावों संबंधी जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य परमिंदर ठाकुर ने बताया कि इसमें 70 अभिभावकों ने भाग लिया। अभिभावकों द्वारा चुनावों में दिखाई गई रुचि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि अभिभावक स्कूल की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि रतनलाल को स्कूल की बेहतरी के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के कारण ही दूसरी बार प्रधान के पद के लिए चुना गया। आपके स्कूल के बच्चे, आपके घर के बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो मुझे उम्मीद है आप सभी के सभी वहाँ पे आते। तो ये हमारे लिए थोड़ा सोचने की बात है कि हमारे जो स्कूल हैं ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ नियुक्त होता है बहुत ही मेहनत के साथ, कंपटीशन के साथ आगे आके सिलेक्ट किए जाते हैं और कोई भी पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं है। सभी एमफिल, पीएचडी, आई हैव गॉट द वेरी टैलेंटेड स्टाफ विद मी। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट थिंग। प्रधान पद पर चयनित किए गए रतनलाल ने कहा कि वे स्कूल के जो भी अन्य कार्य हैं उन्हें निष्ठापूर्वक पूरा करेंगे। तो भी स्कूल की तरफ से या स्कूल में कोई भी कार्य करने की कमी है उसको मैं पूरे सोच से पूरा करूँगा और जो अधूरे पड़े कार्य उनको भी मैं अपनी कमेटी और प्रधानाचार्य जी, स्टाफ वर्ग व अपनी अभिभावक वर्ग की सहायता लेकर उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। एसएमसी की इस बैठक में प्रबंधन कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें स्कूल अध्यापक चेतराम को सचिव बनाया गया। विंद्रा देवी, बल्लभ राम, तिलक, सुनीता देवी, राम, चिंता देवी, डोला राम, नागेंद्र वालिया, श्यामचंद और दीवान आदि को सदस्य मनोनीत किया गया। के न्यूज के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।